ठीक है, तो जैसे सबसे पहला करूंगा, जैसे काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इनसाइड स्क्वायर और रेक्टेंगल। जैसे कि आपको इस तरह से एक डायग्राम बना देता है। अब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, और यहाँ से ना डायगोनल डाल देता है ऐसे। ठीक है, तो आपको इसमें बोलता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो वैसे तो अगर आप इसको काउंट करने लगोगे तो कितने बनते हैं, ये 4 दिखते हैं हमें, है ना। तो अब बताओ जरा, थोड़ा आइडिया लगा के बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। 8। 8 होंगे, दिख जाता है हमें, छोटा सा है। तो आप क्या कर हाँ। सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 तो ये हो गए। उसके बाद ना जो ये डायगोनल को अगर आप सिंगल सिंगल डायगोनल को डालोगे ना, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल बनते हैं। 2 ये बन गए, और वैसे ही 2 जो है आपका दूसरे वाले डायगोनल पे बनते हैं। तो 4 इधर से, और ये 5, और ये 6, ये 7, और ये 8, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके बने 8। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ये फिगर ना आगे चल के कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो वैसे ही क्या होगा ना, हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आप क्या करोगे भाई, किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी स्क्वायर में नंबर ऑफ डायगोनल तो 2 ही हो सकते हैं, है ना। बोलो। हाँ तो सर। आप क्या करोगे, एक मतलब इसके लिए एक ट्रिक जो होता है वो होता है 2n। और 2n में जो है, 2 जो है ना वो ये परमानेंट आपके डायगोनल है। 2 जो है वो डायगोनल है आपके। और ये जो n है ना, वो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो बनते हैं उसमें, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जितने भी बनेंगे आपके डायग्राम में। तो जैसे डायगोनल तो 2 हो गए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने इस फिगर में, 4। तो आप डायरेक्टली 2 इंटू 8 करके बोल दो, मतलब 2 इंटू 4 करके बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे हमारे, 8। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दूं इस डायग्राम को, मैंने बोला मैंने एक ऐसे स्क्वायर बनाया। अब इनको ना ऐसे मिला दिया अपोजिट में सबको। अब मैंने बोला कि इसके अंदर बताओ ट्रायंगल कितने मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8, डायगोनल 2 ही होते हैं, ब्लॉक्स आपके कितने, 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 16 इस डायग्राम में। ठीक है, बोलो। एक ही आवाज आती है बस कि हाँ यस ठीक सर। है। तो और हम इसमें लाइंस काउंट नहीं करेंगे? कौन सी लाइन है, वो डायगोनल नहीं है ना। लाइंस डायगोनल नहीं है ना। 2 को मैंने डायगोनल बोला ऊपर, तो डायगोनल इंटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। वो जो डायगोनल्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, 2 ही रहेंगे वो। डायगोनल कितने ही कर सकते हो, 4 साइड वाले, उसमें कितने ही डायगोनल बना सकते हो आप, 2 ही बनेंगे ना। हाँ तो उस वजह से बन रहा है। ठीक है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैंने बोला इस तरह से ये बनाया, और इसमें इस तरह से डायगोनल को मीट करा दिया, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो अगर यहाँ आपसे पूछता है कि अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर ब्लॉक ईच में ब्लॉक कितने, 4 है, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे 2 इंटू 4, यहाँ भी 2 इंटू 4, 8 8 बनेंगे दोनों में, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर 16 नहीं होता है, इसका आंसर आपका जो होता है वो 18 होता है एक्चुअली। अब ये जो 2 ट्रायंगल आपके बनेंगे ना, ये वो बड़े वाले ट्रायंगल होंगे जो शायद आप इस तरह से, जो मेरा ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप इसको देखना। एक तो ये बनेगा नीचे वाला, ठीक है, और ऐसे ही एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला बनेगा, जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब दोनों मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है उनमें कॉमन होगा। तो आप इसको 1 बोल सकते हो, मतलब इसको 2 बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, 16 में 2 और ऐड होके आपके नंबर ऑफ जो ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म होंगे वो होंगे 18। यस सर। ठीक है, यस सर।
जी यहाँ कॉर्नर पे मिलेगा, ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। डायग्राम मेरे ऐसे बनते हैं, बट डायग्राम की फीलिंग को समझना आप लोग। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। 26. 28. 27. या 28 बनेंगे। देखो 2 into 4 तो सब में रहेगा, 24 24 24 8 8 तो तीनों में हो गया, 24 हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक डायगोनल मतलब एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। समझे? इस तरह से जैसे ये लाइन ऐसे जाएगी, इधर आएगी तो एक बना, Yes, sir. उधर जाएगी ऐसे ऊपर जाएगी तो दो बन गए। फिर दूसरे और तीसरे ट्रायंगल में एक ऐसे जाके ऊपर जाएगी और फिर ऐसे आके ये नीचे आ जाएगा। तो उस तरह से यहाँ ना चार चार मतलब ट्रायंगल और बन जाते हैं। तो होता है क्या, 24 में आपके 4 ऐड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं इसमें होते हैं 28। ठीक है? Yes, sir. ये टाइप 1 था मेरा। अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ टाइप 2। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना। अगर किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज डाउट पूछ लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाउट इस वजह से नहीं पूछते कि उनको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड होकर डल जाएगी और हम वहां से देख लेंगे तो दोबारा में समझ आ जाएगा, और ऐसा होता नहीं है बहुत बार। ठीक है? तो डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पर वीडियो डाउनलोड होके आपके पास आएगी और आप वहां से देखोगे। तो अभी पूछ लेना जो पूछना है। और जो हम डाल देंगे वो एक अलग बात है, बट उसको अपनी एक्सपेक्टेशन में मत रखा करो, उससे आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। Yes, चलो sir. यस सर। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है सर एक सेकंड ऊपर वाला स्लाइड दिखा सकते हैं आप, इफ यू डोंट माइंड मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब काउंटिंग ट्रायंगल्स with the triangles having number bisects with vertex। मतलब वर्टेक्स के साथ n नंबर ऑफ वो चीज जो है, मतलब साइड्स जो है ना वो करती हैं आपकी, वो करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, जो डायग्राम मैंने बनाया, तो आप बोलोगे एक। ठीक है? अगर मैं इसको दो में डिवाइड कर दूं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? ऐसे करके 3 बनते हैं। ये हमने क्यूब में भी आप लोगों को समझाया है। अगर किसी भी एक मतलब किसी भी एक आर्टिकल को या किसी भी चीज को अगर आप दो कट मार मतलब एक सिंगल कट मारते हो, खैर यहाँ नहीं अप्लाई हो रहा, छोड़ो। ये 1 2 और एक बड़ा वाला 3, इसमें 3 बन गए। तो ऐसे ही ऐसे जितने नंबर ऑफ साइड ज्यादा होती जाएंगे ना, उतनी ही हमारी कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ती चली जाएगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक वर्टेक्स से एक लाइन डाली है, और जैसे जैसे मैं लाइन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरी कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है। आप लोग ये करते हो कि ये जो भी आप इसको मतलब 1 और 2 इस तरह से नंबरिंग करते हो ना, आप इन नंबरिंग को बस ऐड कर दिया करो, आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएंगे 3। कुछ नहीं करना है। एक काम तो ये कर सकते हो, दूसरा काम ये कर सकते हो, आपको पता है कि टोटल मतलब जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लॉक्स है जिनको आपने नंबरिंग किया है वो 2 है, सबसे बड़ा वाला 2 है ना। तो उसको क्या करो, एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 डिवाइडेड बाई 2 करके भी अगर आप करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म होने वाले हैं। तो पहले अरे वाला सेकंड वाला समझ नहीं आया। पहले वाला ये वाला ये 2 into 3/2 ये समझ नहीं आया। अभी आएगा। मतलब मैं बोला जैसे मैंने 1 और 2 नंबरिंग किया इसको, तो जो 2 है ना, इस 2 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, जो कि आपका उसका भी फॉर्मूला होता है n into n+1 डिवाइडेड बाई 2।
मतलब वो नंबर बड़ा वाला उसके बड़ा प्लस एक बढ़ा के नंबर और डिवाइडेड बाय 2 कर दो उनको मल्टीप्लाई करके। अभी एक और मैं एग्जांपल लूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा फिर ना, ठीक है। जैसे मैं एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रायंगल बनाता हूँ। तो मैंने बोला ये इस तरह से, इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 2 3 तीन पार्टीशन डाल दिए, ठीक है। इसको मैंने नंबर किया 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास दो अल्टरनेटिव है। जो मैं ये सेकंड वाला बता रहा था ना, ये वाला, उसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है ना। तो आप क्या करोगे, 4 में एक नंबर बड़ा करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10। और इससे भी ज्यादा इजी ये है कि आप क्या करो, इन सबका सम कर दो। आपने 1 + 2 + 3 + 4 करो, 3 + 4 4 3 7 और 2 9 और 1 10। आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस डायग्राम में मिल जाएंगे, कितने फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। यस सर। तो जैसे अगर मैं यस ऐसे एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाऊं और उसमें जो है ऐसे डाल दूं 1 2 3 4, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होंगे बताओ। 4 नहीं 5 15 15। 5 and 15 yeah 5 एडिशन करके तो 15 बन रहा है। और वैसे भी आप देखोगे तो आप क्या करोगे, 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 × 6 30 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है। सर वो बाई 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर? तो वो जस्ट एक फॉर्मूला है। ओके सर। और जस्ट एक इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है, अदरवाइज आप क्या करो, इन सबको ऐड भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये आपने ऐसे ट्रायंगल बनाया और इसको बीच में से डिवाइड किया, तो आपने बोला कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बने, 1 + 2 3। बोला 1 + 2 = 3। अब होता क्या है, अगर मैं इसको अब ना वर्टिकली लाइन मैंने डाला था, अब एक लाइन में हॉरिजॉन्टली डाल दूं, तो उस केस में होता क्या है, तब आप ना दोनों तरफ से नंबरिंग करते हो। जैसे इधर 1 2 और तो इधर से भी 1 और 2 करोगे आप, ठीक है। और जैसे आपका 3 आया था ना, 3 में ये जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको मिलने वाले हैं 6 मिलने वाले हैं। ठीक है। वो तो ऐड करके भी हो जाएगा ना उसमें। समझा दो, हम्म ये वाला फिर से समझा दो। मतलब मैंने बोला जैसे ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, और हाँ मैंने इसमें ना 2 लाइन डाली इस तरह से, तो तुमने बोला 1 + 2 + 3 कितने बन गए टोटल, 6 6 बन गए। मैंने इसको ना एक लाइन ऐसे डाल दिया। अब ये 6 ऊपर और 6 नीचे नहीं हो जाएंगे, डबल नहीं हो जाएंगे। तो 12 हो जाएगा ना। हाँ, तो उसी चीज को बोला गया, इसको 1 और 2 नंबर दो और जो ये बड़ा वाला नंबर है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × मल्टीप्लाई 2 कर दो। = 12। बेसिकली डबल कर रहे हो आप, है ना। और इसी लाइन में आप एक और लाइन ऐसे मार देते, तब क्या करते हैं आप, इसको नंबरिंग 1 2 और ये ऊपर वाला हो जाता 3। 3 तो तब आप यहाँ 5 पर into 6 3 में to 3 कर दे। 6 में 3 मल्टीप्लाई करते ना, हाँ तब ये 18 होता। ओके 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 ओके। तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है सर? हाँ, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ जो भी निकाला, जैसे यहाँ 15 निकाला है और यहाँ मैंने क्या करा 1 2 3 3 कट मार दिए, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4। तो सबसे बड़ा वाला जो है ना 15 को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 कर दोगे, तो 15 आपको into टोटल 4 नंबर ऑफ जो है ट्रायंगल मिलेंगे वो मिलेंगे 60। 60। और ये ऑब्वियस भी है, देखो आपको पता है 15 इस लाइन में, सर इसके पहले हम क्या कर रहे थे फिर? किसके पहले, जो उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही थी, उसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन थी, ये वाला। उसमें हम वो एडिशन डायरेक्टली कर रहे ऐड थे। करने से हो ओके जाता ओके। तो आप क्या करोगे, पहले वर्टिकल वाले लाइन के टोटल ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्यूब बना लोगे। अगर ओनली वर्टिकल लाइन होती तो कितने क्यूब होते, तो उसमें बोला आपने कि 15 होंगे, सॉरी क्यूब कह रहा हूँ, ट्रायंगल। आपने बोला कि 15 ट्रायंगल होंगे, तो उस 15 में आप क्या करोगे, अगर आपको पता 3 लाइन है तो आप 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, तो वो 15 × 4 हो जाएगा, 60 हो जाएगा टोटल, यस सर। ठीक है। है। यस यस सर।
देखो क्या बढ़िया बढ़िया डायग्राम आ रहे हैं मेरे ना, ट्रायंगल है ये सभी, है ध्यान रखना इस बात का, सांप वाप मत समझ लेना इनको। तो जैसे अगर मैं इस तरह से 1 2 और 3 4, बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकलेंगे इसमें से? 3 82। 105 निकलेंगे ना। 5 105 105। तो नीचे वाले का सम आ रहा है 21 हाँ, इंटू 5 से मल्टीप्लाई 1 करो। 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ हाँ यस सर। फिर बनेंगे 105। सर जी बोलो। नहीं आ गया, ठीक है। तो अब खुद सोचो ना, अगर हमारे पास ये एक पैटर्न नहीं होता या फिर एक फॉर्मूला नहीं होता, तो शायद यहाँ पर तो आप नहीं काउंट कर पाते आप इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल। 105 ट्रायंगल काउंट करना इज अबाउट इम्पॉसिबल इन दिस डायग्राम, है ना? यस सर। और काउंट करोगे भी ना तो फिर पूरे टिस में जितना टाइम मिलता है वो इसी को लगा दो, वो बहुत है। नहीं, 100 मिनट्स। वो भी गनीमत है, उतने में भी निकल जाए तो। चलो एक ये हो गया, एक इसके बाद होता है आपका विद इन एम्बेडेड ट्रायंगल। जैसे इस तरह से होता है, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया बना के और इसके अंदर ना एक एम्बेडेड ट्रायंगल ऐसे बना दिया, आपको पूछा यहाँ फाइंड करो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो वैसे तो आप बता दोगे कि 1 2 3 4, एक और होगा बड़ा वाला तो 5 हो जाएंगे, है ना? लेकिन अगर यही ट्रायंगल एम्बेडेड ना कुछ ज्यादा होने लगे अंदर, तब क्या करोगे? तब तो समस्या है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप इसमें एक फॉर्मूला लगाते हो 4n+1, जहां पर m जो होता है आपका n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स नहीं। एम्बेडेड ट्रायंगल। ओह, तो अब जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर एम्बेडेड ट्रायंगल कितने, 1 ही है ना? हाँ 4 × 1 + 1 इज इक्वल टू 5। ओके। जी सर मैंने जो वो क्वेश्चन भेजा था वो मेमोरी बेस्ड 2019 का, तो उससे ये नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे करने से नहीं आता उसका है। पता क्या, मुझे तो उसका आंसर 9 लग रहा है। बाकी मैंने एक बार सर को भी भेजा था तो मुझे अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इस अप्रोच से अगर उसको देखोगे तो 9 बनेगा, क्योंकि उसमें 2 एम्बेडेड ट्रायंगल है ना? हाँ हाँ। तो क्वेश्चन था 4 × 2 हो क्वेश्चन जाएगा। बता वो दो, हम क्वेश्चन, भी सॉल्व करते हैं। हाँ कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे उसका, बहुत टेढ़ा सा क्वेश्चन है वो, मैं बना दे बताओ रहा हूँ। तो। टेढ़े क्वेश्चन आते हैं सर टेस्ट में। सर अगर एम्बेडेड ट्रायंगल के अंदर ही एक और एम्बेडेड ट्रायंगल हो तो? मैं बता रहा हूँ ना उसका भी मैं, जैसे ऐसे होता है, वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि ये किया हुआ है और फिर इसके साथ में ना कुछ ये यहाँ पर ऐसे किया हुआ है। हम्म तो इसमें अगर आप 4n+1 लगाओगे तो 4 × एम्बेडेड ट्रायंगल 2 + 1 करोगे, 9 ही आ रहा है। 9 ही बनेगा। तो वो कैरियर लॉन्चर का आंसर था जो मैंने आपको भेजा। तो 9 से ज्यादा होंगे। बताओ। सर क्योंकि एम्बेडेड ट्रायंगल एक दूसरे देखो को 3 इंटरसेक्ट भी तो कर रहे हैं, एम्बेडेड मतलब एक ट्रायंगल दूसरे को हो काट गए। रहे हैं। 3 तो एम्बेडेड, मतलब टोटल अगर आप बड़े ट्रायंगल देखो तो वो 3 हो गए। टोटल 11 बन रहे हैं सर। हाँ, सो 11 बनेंगे। अगर तुम 3 एम्बेडेड ट्रायंगल बोल रहे हो ना तो तब 13 बनेगा, 11 नहीं बनेगा तब। नहीं सर, एम्बेडेड वाला फॉर्मूला ना लगाओ, वैसे ही देख लो, हम्म। मतलब ट्रायंगल्स अगर आप देखोगे ना, नंबरिंग कर लो सर। हाँ एक वैसे नंबरिंग वो मुझे भी लगा था, वो ऐसा क्यों हो रहा है,
सर ऐसे तो 11 से 11 बने रहे। हाँ हाँ नहीं 11-12 तो वैसे ही बन जा रहे हैं। हाँ भाई जैसे अगर आप काउंट करना शुरू हाँ करोगे। जितने भी सर कई बोल रहे होंगे 11 से ज्यादा बन रहे हैं। हम्म स्वस्तिका इसको करेंगे क्रॉस चेक, अभी इस पे थोड़ा हाँ कार्यवाही ये चल 11 से ज्यादा बनेगा। कोर्ट में हाँ केस डाल दिया गया है। 15 तो मैंने सर, ये अभी के लिए 2020 2019 का पेपर चाहिए। 15 13 किसने तो गिन लिए मैंने भी सर? बना लिए, 15 कैसे यस बन सर, रहे हैं? 15 तो हो रहे हैं, गिन लिए। 15 हाँ नहीं 15 तक मेरे भी बने थे। सर हाँ। 15 कैसे हो वैसे जाएंगे? अगर देखोगे तो नहीं बन जाएंगे। 13 तो बन बन रहे, रहे 2 और ट्रायंगल हो गए मेरे को भी 15 भी 13 हो रहे हैं, मेरे 15 बन गए। तुम मत बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, छोड़ो तुम किसी को 15-17 परेशान रहोगे तुम। और मेरे को एक बात बताओ, ये जो लोग ऐसे 11 बोल रहे हैं वो किस लॉजिक पे बोल रहे हैं, मुझे बस ये समझना है। सब अपना सर लॉजिक लगा रहे हैं, सर काउंट कर रहे 11 हैं। जैसे ये सर लोग ऐसे 11 काउंट, मैं बता रहा हूँ तो सुनो। ऊपर सर मेरे ऊपर को से गिने लॉजिक 11 समझा दो मैंने इनका तो। क्या है पहले। तो गिन के ये लॉजिक कुछ नहीं है, काउंट कर लो ट्रायंगल्स से। 6, अच्छा ये लोग ऐसे कर रहे ऐसे अपने गिन रहे हैं सब अपने अपना मजे में। तुम भी हैं। गिनना बट है। वो तो फॉर्मूला से ऑपोजिट हो गया ना ये। हाँ बट इसका आंसर जो है ना, समस्या यही है, फॉर्मूला के साथ ये रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहा है। या तो एग्जैक्टली ये पता क्या है कि जैसे एम्बेडेड ट्रायंगल के अंदर अगर एम्बेडेड होता है, मैं एक और एग्जांपल इसका देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसमें पता क्या है, उसमें कुछ इस तरह से है, जैसे अगर आपको डबल एम्बेडेड ट्रायंगल अगर होता है ना, तो वो इस तरह से होता है। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर एक एम्बेडेड ट्रायंगल इस तरह से बनाया, और इसके अंदर एक और अगर ऐसे बना होता, तब आप क्या करते हो, तब आप 4n+1 लगा लेते हो। तो वहां पर क्या होगा, 4 इंटू एम्बेडेड ट्राइंगल आपके 2 है +1 इज इक्वल टू, ये तो बनेगा 9। ये तो फॉर श्योर करेक्ट है। लेकिन Yes. इसका जो ये उसके अंदर से जो बाहर निकल रहा है ना, है ना, तो उसका कोई झोल लग रहा है मुझे यहाँ पर ना। सर इसमें एम्बेडेड 4 नहीं होंगे किसमें? जो आपने वाला ये क्वेश्चन है जो? नहीं नहीं, दो ही होते हैं, एक ये बड़ा वाला और एक इसके अंदर वाला। ये मत गिनो ये वाले। ये लोग सब ट्रायंगल्स भी गिन कर रहे हैं आई ये थिंक। ये, ये सब ट्राइंगल से ही तो 9 बन रहा है ना टोटल। एम्बेडेड तो हाँ। देखो, तभी तो 9 बनेंगे एग्जैक्टली। सर आंसर 18 है, इसका आंसर 18 है। इसका। हाँ दिया हुआ है 18। इसका 18 दिया हुआ हाँ है। ऐसे 18 निचला बन रहे हैं, बना सर हुआ मैंने है। काउंट कर लिए। सर काउंट कर मैन्युअली लिए 18 बन रहे हैं, मतलब गिन गिन सर के फॉर्मूला से 18 कैसे बन रहे हैं? फॉर्मूला से नहीं फॉर्मूला से नहीं किए, मैंने बनेंगे। काउंट फॉर्मूला किए। से तो 9 13 बन बन रहे रहे हैं। हैं। अरे रुको, सब्जी मंडी ना बनाए इसको, बात सुनो हमारी। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस कंसेप्ट से अलग हो, है ना, ये क्वेश्चन ही अलग हो सकता है, क्योंकि ये ना इस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, ये जो फॉर्मूले वाला पैटर्न चलता है, या तो सिंगल एम्बेडेड, या डबल होगा तो ऐसे होगा, या ट्रिपल भी अगर होगा ना तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखो ये पहले एक किया ऐसे, फिर उसके अंदर दूसरा यहाँ एम्बेडेड कराया, और फिर उसके अंदर तीसरा इस तरह से कराया, तब यहाँ पर आप 3 एम्बेडेड बोलोगे सर इसको। सर एग्जैक्टली। सर क्या पता है ये जो ये वाला फॉर्मूला जो आप बता रही है सिमेट्री वाला हो, जो सिमेट्रिकल जो वो होती हैं जो ट्रायंगल्स होंगे उनकी उन पे ये अप्लाई होता हो। कह सकते हो, वही कह रहा हूँ ना, ये तो अलग ही थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है इसका ना। इसका तो जो ट्रायंगल्स है दोनों अलग अलग। हाँ हाँ 13 इसका आंसर तो 30 आई थिंक इसका आंसर 13 हो जाएगा नेक्स्ट 18 वाले इसका आंसर, इसका आंसर 18 18 है। इसका तो हो सकता है हाँ, 4n+1 करोगे, 4 इंटू का। 13 हो जाएगा ना। हाँ, इसका 13 है। 13 है शाहिद इसका। सर एक चीज बताऊं, जो ये 18 आया ना आंसर, हम ये भी कर सकते हैं शायद, इसमें मैंने ट्राई नहीं किया, बट जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ना, ये हमने ऊपर भी ऐसे ही किया था ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन वो कर देते 1 + 2 + वो, तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो वैसा नहीं हो रहा ना। तो पहली बात तो ये है कि वो लाइन वाला जो केस था ना, वो लाइन जो ना वर्टेक्स से ड्रॉ होती है, ये साइड से ड्रॉ हो रही है। नहीं ये वाले Yes. नहीं, जो वैसे लाइन है, दूसरी लाइन है। कौन सा बोल रहे हो तुम? जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 था ना, मतलब पहले हमने 1 + 3 करा, वो हटा दो आप। फिर हमने जो हाईएस्ट नंबर था 3 उसको इनटू करा था ना, तो ऐसी तो उसमें भी लाइंस बन रही है। तो इंटू तो उसी से किया था ना जितने वो थे नहीं, triangle। तो आपको यहाँ तो नीचे तो 2 ही ब्लॉक्स मिल पा रहे हैं ना, फिर समस्या ये भी तो है। अच्छा प्रज्ञा तुम बताओ तुम्हारे 18 कैसे बन रहे हैं? सर मैंने काउंट किए थे तो ओल्ड पहले स्कूल ही मैंने। जाना पड़ेगा इसमें। हाँ रुक जाओ, इसको काउंट ही कर हाँ। लेते हैं। रुको रुको रुको, वेट काउंट वेट। ही करना पड़ता है। जैसे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 तक तो मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। सर 9 वाला तो आपका गलत है ना, 9 वाला एक तो 8 वाला फिगर बन ही नहीं रहा ना ट्रायंगल, तो वो तो दो 8 वाला फिगर्स तो मिला पूरा है, सुनो 8 वाला पूरा, 9 वाला अच्छा उसके अंदर वाला सिर्फ, ठीक है ठीक है है। ना। और उसके बाद अगर आप ये इस तरह से देखोगे, एक तो अगर यहाँ ना वो चलाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको आप 10 बोल सकते हो, है ना। सर आप ऐसे काउंट कर लो ना, पहले एक सिंगल वाले काउंट कर लो, फिर दो जो मिला के बन रहे हैं वो काउंट कर लो, और फिर 3 वाले मैं ऐसे किया है, तो वो मेरे 18 बन गए। एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं फिर। तुम बोलिए, पहले तो इसके काउंट कर लेते हैं कितने बन रहे हैं ना। सर मैं बोल रही हूँ पहले जो सिंगल, जो पूरी फिगर थी ना हाँ उसमें जो ठीक है, सिंगल ब्लॉक्स वाले बन रहे हैं पहले वो काउंट कर लेते हैं, फिर जो दो ब्लॉक्स मिला के बन रहे हैं वो वाले काउंट कर लेते हैं, तो एक सिमेट्री पैटर्न रहेगा ना या काउंट करने के लिए। 8 तो सिंगल सिंगल ही बन रहे थे, सिंगल चलो ट्रायंगल 1 काउंट करने पे। 2 3 4 3 4 5 6 7 और 7 और एक सेंटर में ये बन वाला रहा ना है, हाँ छोटे वाला 8। 4 और 3 के बीच में। सर और मैंने फिर एक दो छोटा फिगर भी वाला है ना, वो काउंट नहीं 9 किया होगा। चलो ये 8 हो गया, रुक था। जाओ अभी। हाँ फिर अब दो वाले काउंट कर लेते हैं। 2 वाले, चलो 2 वाले में कैसे करोगे। एक तो आपका ना मैं एक तो ये बनाता 8 और हूँ। उसके नीचे वाला बन रहा है, सेंटर में 4 जो बन रहा 8 है। 4 6 हाँ 5 3 रुक जाओ, ये बन जाएंगे ये ना, देखो एक तो ये वाला बन रहा है 4 और 8 को मिला के पूरा, हाँ 9 ठीक हो है, गए, तो 9 हो गए। 8 और 3 को मिला के बन रहा है एक और 10 एक हो गए। 8 और 3 को मिला के बन रहा है तो 10 हो गए। एक पूरा 4 8 3 को मिला के बन रहा है, 10 हो गए। 4 8 और 3 को मिला के बड़ा वाला भी तो बन रहा है ना ये हाँ वो 11 हो गए। पूरा बड़ा वाला तो 11 हो गए। फिर 6 और 4 को मिला के बन रहा है, और 5 और 3 को मिला के बन रहा है, 6 और 4 से हाँ ये 5 और 3 को मिला के बन रहा है तो 12 हो गए। फिर 6 और 4 को मिला के बन रहा है, हाँ 6 और 4 को मिला के बन रहा है तो 13 हो गया। और फिर 8 और उसके नीचे जो आपने काटा है वो वाला जो सेंटर हाँ में ये ट्रायंगल है वो दो फिगर्स का, ये 14 14 हो हो गए। और अब जो ऊपर बन रहा है 7 6 14 और 5 को मिला के 7 6 14 और 5, हाँ ये बड़ा वाला बन जाएगा एक। तो 15 हो गए। रुक जाओ, हाईलाइट करने दो इसको ना। चलो ये 15 हो गए ये वाले। फिर 1 4 और 6 को मिला के बन रहा है एक 4 और 6 तो लेफ्ट ले साइड लिया ना पे। हमने, 4 और 6 ले चुके सर हैं हम। 1 4 6 हमने 1 4 6 3 नहीं लिए थे ना, अच्छा 1 जो 4 लेफ्ट में बन रहा 6 है में लेना, हाँ ये वाला। 6, हाँ ये 16 हो गए। ऐसे ही 5 3 2 को मिला के बन रहे हैं 17 हो गया, और फिर एक टोटल वाला एक बड़ा वाला। सर बन गया ना 18। ये फॉर्मूले से नहीं होगा मतलब ये, हाँ ऐसा काउंट होगा करने इसका पड़ेंगे कुछ क्योंकि वो फॉर्मूला। सर लेकिन वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, मतलब पहले मैंने हाँ दोनों एम्बेडेड अलग अलग सिंगल अप्लाई करके और फिर वो भी काउंट किए थे, उससे भी बन मैंने रहे वही थे। बोला ना, ये जो ऊपर पैटर्न बन रहा है ना ये बिल्कुल प्रॉपर, मतलब इसके अंदर ही मतलब वो हो रहा है ना, एम्बेडेड के अंदर एम्बेडेड लिखा भी है यहाँ पर, काउंटिंग हाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल विद इन एम्बेडेड ट्रायंगल। ये समझ आ गया सोचती का सर तो कैसे बने। एम्बेडेड मुझे लगा कोई वो पैटर्न कट होगा, कर रहे हैं ना एक दूसरे काउंट को। ही करना है मतलब, ठीक है। तो काउंट ही करने पड़ेंगे। हम्म। और अच्छा था लेकिन क्वेश्चन, ये ट्रिस वाले कैसे पूछ सकते हैं ये। चलो सर कोई मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस टाइम चलो खर्च होता है बहुत ज्यादा। ये पर लोग। आ तो सकता है, टेस्ट में ऐसा तो नहीं है। हाँ एम्बेडेड वाला समझ आ गया ना तुमको, ये वाला सर इसका आंसर क्या था? 18 ऐसा। किसका। जो अभी अभी किया था। हाँ इसका 18 है। ओके। चलो उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट टाइप है, वो है कि काउंटिंग ट्रायंगल्स विद इन द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर तुमको सपोज करो ऐसे एक ट्रायंगल दिया और उसके अंदर क्या किया, इस तरह से वो बना दिए,
और एक ऐसे बना दिया। और तुमको बोला कि बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है वो आप देख लेना कि n और उसके बाद n+2 इंटू 2n+1/8, जहां पर आपका जो n है ना वो है नंबर ऑफ ट्राइंगल इन साइड। नंबर एम्बेडेड से कैसे अलग है? है जो पिछला वाला फॉर्मूला था उससे कैसे अलग है? मतलब है तो इसमें भी वही हो रहा है। मतलब बट वो यहाँ एक पे साथ एक एक एम्बेडेड के अंदर एम्बेडेड लगता जा रहा था, यहाँ एक पैटर्न बनेगा, यहाँ बहुत सारे भी लगेंगे, अभी देखना तुम, यहाँ 100 भी लग सकते हैं इसी में ना। अच्छा। हाँ ये ऐसा भी बन सकता है, जैसे अगर तुम इस तरह से उठाओ आगे चल के, ये ऐसा भी बन सकता है कि छोटे छोटे बहुत सारे बन जाए ऐसे। सर इसमें आपने n क्या बताया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स? अभी बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ, अभी तो मैं कंप्लीट हुआ ही नहीं हूँ। इस तरह से करते करते ना ये और भी बढ़ते चले जाते हैं जितना बड़ा हो जाएगा ये n जो है आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन साइड्स, मतलब साइड्स की तरफ कितने ट्राइंगल है, जैसे 1 2 3, इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 है ना, और इधर से भी आप नीचे से भी देखोगे तो 3 ही है, तो हर साइड्स पे 3 ही बन रहे हैं ना, इसलिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, n की वैल्यू यहाँ कितना रखोगे, 3, 3। तो यहाँ पे 3 3+1 और 2 इंटू 3+1 होता है 6+1 डिवाइडेड बाई 8। सर n कैसे काउंट किया था? n ऐसे जो साइड्स पे जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला 1 ठीक है। 2 और ये 3, और किसी भी साइड से आप देखोगे तो उतना ही होगा। पहले में 3+2 नहीं होना +2 है, चाहिए। वही तो हाँ +2 सर, है, 2 3+2 होगा ना सर, n+2 है ना। 3+2 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे हवाले छोड़ी हुई है, मैं सिर्फ लिखता हूँ बस। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसके हिसाब से, कई बार ऐसा होता है कि जब आप इसको सॉल्व करने लगते हो ना, तो हालांकि ये बात जो है मतलब खुद को सेटिस्फाई करने वाली तो है नहीं, बट ऐसा होता है। मैं भी कोई बुक में देखा था, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ अप्रोक्स में आंसर आता है ना, तो आप जो है वो नियरेस्ट इंटीजर वाला पिक कर लेते हो। जैसे आप शायद इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 126/8। 13.125। 13.125 आ रहा है ना, 13 इसको 13 बोलोगे। सही में? सर ऐसे तो हम एम्बेडेड वाले फॉर्मूले से कर लेते, क्योंकि इसमें है तो 3 एम्बेडेड ट्राइंगल्स ही अंदर। अगर हम देखें फिगर को तो हम 4n+1 करेंगे, उससे भी वही आएगा 13, उससे तो होल फिगर ही बन रही है। क्या तो तुम भी सही रही हो वैसे, क्योंकि बट अभी देख लेते हैं एक क्वेश्चन सेंटर में। वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो वही पूछ रही थी मैं सर कि मतलब है तो एक कर मिनट, तो इसमें एम्बेडेड रहे हैं ट्राइंगल्स। अभी देख लेते हैं, अभी एक और क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, हो सकता है कि इसमें जो है आ गया, वो भी देख लेते हैं आगे, डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे अगर सपोज करो यही ट्राइंगल अगर मैं बड़ा बना दूं, ये वाला ले लो, चलो ये जो है इसको सॉल्व करो, यहाँ n का वैल्यू होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू 4 रख के सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 9 हो जाएगा ये वाला, बटे 8। 24 इंटू 9 कितना होता है, 216। तो बट इसके जो नीचे वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो तो 5 बन रहे हैं। वन टू थ्री, अरे डायग्राम ठीक से नहीं बना, मैं बना रहा हूँ, रुक जाओ। जब यहाँ 5 बनेंगे ना तो ऊपर 3 बनेंगे, फिर वो, रुक जाओ मैं बना देता हूँ डायग्राम आपको ना, तो मैंने रफली ड्रॉ किया था बस, ऐसे होगा जैसे
ये इस कोने से आता है, ये बताना है। अब इसमें कितना है, n कितना है, 1 2 3 4। एक मिनट बनाओ जरा इसको, मैं हाँ जी, तो यहाँ तो हर तरफ से 4 ही बन रहे हैं ना इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 216/8, ये तो 27 आ रहा है। चलो इसी को हम 4n+1 से करके देख लेते हैं क्या बनेगा। 4 इंटू एम्बेडेड ट्राइंगल, ये देखो 25 आ रहे हैं ना। सर ये क्रॉस चेक कैसे करेंगे, कौन सा सही 27 है? नहीं होगा सर मैं आप? कह रहा हूँ ना मैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, क्रॉस चेक की जरूरत क्या है, उसको सोच के तो अलग बनाया होगा ना फॉर्मूला, बात ये है। ठीक है सर। वैसे 27 आ रहे हैं ऊपर वाले उससे, बट अगर आप उसको एम्बेडेड वाले अप्रोच से करते हो ना, तो फिर ये 25 बन रहे हैं सिर्फ। तो उसलिए ना आपको वो वाला लेके चलना है, ये साथ में, ये पैटर्न वाले के लिए। चलो उसके बाद होता क्या है कि जैसे अगर मैं तुम लोगों को एक ऐसा वो बनाऊं, और मैं इसको जो है सेंटर में से 2 में डिवाइड करूं, अगर ऐसा ट्राइंगल आपको दे और इसमें बोले आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, इसमें पार्टीशन कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका n, और n जो है आपका वो है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशन कितने 6 हैं, तो आप करोगे 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है कि n का वैल्यू जो भी आएगा वहां पर 1 एज इट इज ही रहेगा, n का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर, ये एक ट्रिक है बस, कि यहाँ पर आप उसको बता दोगे कि 16 ट्राइंगल इसमें बनेंगे। आपने ऐड कर दिया? ऐड नहीं किया, 1 को एज इट इज रख के जो n का वैल्यू था ना उनको मल्टीप्लाई ना करके बस ब्रैकेट हटा के 6 उसके साथ में लगा दिया। मतलब ये हुआ कि अगर पार्टीशन आपके जो है वो और भी ज्यादा होते, हालांकि इस तरह का अगर ट्राइंगल देगा तो पार्टीशन क्या ही बना पाएगा वो ज्यादा ना, बट अगर पार्टीशन ज्यादा बनते, सपोज करो यहाँ तो 1 रहेगा एज इट इज, और पार्टीशन ना तुम्हारे बन गए सपोज करो 15, तो तुम उसको बस 15 का ब्रैकेट खोल दोगे, बोलोगे टोटल 115 ट्राइंगल बनेंगे। ओके ठीक है, तो आपको 1 इंटू एन की फॉर्म में बेशक लिख रहे हो आप, लेकिन जस्ट ब्रैकेट हटा के ये इंटू नहीं लाना है, बस 6 के साथ एज इट इज रख के बोल देना है यहाँ पर कितने ट्राइंगल। बस वो एक एडिशनल ऐड हो गया, मैं समझ गई। हाँ 16 ट्राइंगल पार्टीशन से ज्यादा वाला एक बार डायग्राम को ही दिखाना। ठीक है, 3 पार्टीशन से ज्यादा वाला डायग्राम, मतलब इसमें 3 जो वो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हो ही नहीं पाएंगे, वर्टेक्स तो 3 ही होते हैं ट्रायंगल में, और वर्टेक्स वही तो मिला तो। ही दिया। हाँ मतलब मैं बता रहा और हूँ फिर जब हम बनेगा ही नहीं, काटेंगे पहली बात तो मैं पहले बोल दिया इस बात को कि पहली बात तो बनेगा ही नहीं। ऑलरेडी खींच दिया ना हाँ तीनों साइड, तो ये ना इस तरह से बनाएगा। ठीक है, अब एक बात सुनना ध्यान से इसी में, कि अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने इसकी तीनों वर्टेक्स को अगर मिलाया तो आपके नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल बने 16। अगर मैं बोलूँ कि आपके मैं 2 वर्टेक्स को मिलाऊं इस तरह से, और तीसरे वर्टेक्स को पूरा ना मिला के सिर्फ यहाँ छोड़ दूं,
ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, 16 में से 4 माइनस हो जाते हैं, सिर्फ 12 रह जाते हैं। इसी चीज को अगर मैं फिर से एक काम और मतलब वो करूँ आगे चल के, सर ये क्या याद करना पड़ेगा क्या? क्या कर सकते हैं बताओ? 16 माइनस सर इससे 4 बेटर तो क्यों मैं 8 किया? 2 मिनट काउंट ही कर लूंगी। इतना याद -4 क्यों किया है? बस मर्जी है भैया लोगों की, क्या कर सकते हैं। नहीं, वो जब डिवाइड होगा तो वो ट्रायंगल बनाएगा ना नीचे। तो ये क्या छोटी वाली कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स है? में ट्रायंगल्स याद बनेंगे। होंगे। अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान सा है, तुमको 4 ही माइनस तो करना है और क्या करना है तुमको बताओ। सर तो ऐसे वाले केसेस 4 माइनस भी तो इतने हाँ सारे हो मैं काउंट ही गए। कर लूंगी, इससे अच्छा है। हाँ वही तो। ठीक है सर। ऐसा कर लेना, काउंट कर लेना, वो बेहतर रहेगा। सर 4 का लॉजिक बता दो बस। 4 माइनस करने का लॉजिक क्या है? 4 माइनस का हर चीज का लॉजिक चाहिए तुमको। चलो देखो, एक तो ट्रायंगल ये बनेगा पूरा, इसके डिवाइड होने की वजह से 2 ट्रायंगल इधर बन रहे हैं ना, ये वाले 1 और 2। हाँ जी। अगर ये बीच वाला लाइन नहीं होगा तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल गया एक तो पूरा, ये वाला है ना, और एक इधर वाला गया, तो 4 गया ना इसमें से, एक नीचे वाली लाइन हटने से सिर्फ। ओके ओके ठीक है। तुमको पूरे साल में पहली बार तो कुछ रटवाने को बोल रहे हैं, अब तक तो फॉर्मूले भी नहीं लिखवाए कभी। सर HCF LCM में कितने फॉर्मूले हैं? अरे कोई फॉर्मूला नहीं है उसमें। वो अगर तुमको कोई एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बोले px इंटू पी वाई, है ना, और फिर इन्होंने मैथ्स पढ़ी नहीं है सर। रुक तो जाओ। अगर px इंटू पी वाई को अगर तुम p स्क्वायर एक्स वाई समझ के अगर तुम फॉर्मूला मान लो इसको, फिर वो उसका कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं इन दोनों का आपस में। यस तो फिर ये पूरे 3-4 साल तो रट्टे मारते हैं ह्यूमैनिटीज वाले, फिर यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला हेलो क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। मैं पता दंगे हो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले ज्यादा है, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं सर। सर एक्चुअली ना सबका स्ट्रेस हो रहा है, पेपर पास है ना इसलिए। नहीं आपस में थोड़ा सा मॉक किया करो, अच्छा रहता है। स्ट्रेस तो काई हो रहा है, कॉमेडी हो रही है। सर काफी स्ट्रेस हो रहा है अभी। चलो एक बढ़िया सी एडवाइस देती हूँ, जब स्ट्रेस हो रहा है ना तो कोई सिटकॉम देख लिया करो, या कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, अपने आप चला जाएगा। बस उसी टाइम के लिए ना, उसके बाद तो वापस से आता है। पढ़ने बैठो तो आता है। जब तक पेपर खत्म नहीं होगा तब तक एंजाइटी जाएगी ही नहीं। सही में। अब करें आगे, कब चले आगे, बात ही करनी है। चलो हमारे पास बहुत टाइम है, हमारा एंड होने वाला, आप फिर बात ही करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोड़ दूंगा किसी को होस्ट बना के, मैं चला जाऊंगा, तुम बातें करते रहना, ठीक है। चलो जैसे मैंने क्या किया, मैंने नीचे से ना ये वाला पार्टीशन हटाया था पहले, तो हुआ क्या आपका 4 माइनस हुआ। अब मैंने क्या किया ना, इस वाले को भी हटा दिया, तो उस केस में क्या होगा, वही सेम के जब नीचे वाले के कम हटने की वजह से 4 कम हुआ है, तो ऊपर वाले के हटने की वजह से भी 4 + 4 8 कम होगा। तो अब यहाँ पर आपके इस केस में ट्रायंगल जो बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ 8। हालांकि इतना कुछ पूछता नहीं है, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी आसान चीजें। उसके बाद 2-4 हो गए ना मतलब। हाँ, उसके बाद अगर आप तीसरा भी हटा दो, सिर्फ यही छोड़ दो, आपस में एक सेंटर पे आके ये मीट कर जाए, और ये जो तीनों डॉटेड लाइन है ना, ये तीनों हटा दिया आपने अगर, तो उस केस में क्या होगा, 12 खत्म हो गए ना, तो 16 में से 12 गए, तो सिर्फ आपके पास 4 ट्रायंगल बचे, और 4 ट्रायंगल आपको यहाँ दिखेंगे भी। अब कैसे बचे 4 ट्रायंगल, ये देख लो, गिन सकते हो अब आप, 1 2 3 और एक बड़ा वाला, 4 होते हैं ना, यहाँ आप काउंट भी कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा रेक्टेंगल को देख लेते हैं। रेक्टेंगल या फिर जो ग्रिड वाला होता है ना एक्चुअल में, तो ग्रिड वाले फिगर में आप लोगों को बोलता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ना। तो मैं आप लोगों को जैसे एक फिगर दूं इस तरह से, पहले स्क्वायर वाला ही लेते हैं। जैसे इस तरह का आपको ग्रिड दे दिया, और ये ना सब मतलब छोटे छोटे स्क्वायर के वो हैं,
तो आपको पूछेगा मतलब इसके अंदर कितने, इस डायग्राम के अंदर कितने स्क्वायर पॉसिबल है, कितने स्क्वायर बन सकते हैं। तो उस केस में तो आप ऐसे बनाते बोलते हो कि जैसे 1 2 3 4, एक पे 4 बन रहे, टोटल हो गए 16। फिर ये बड़े वाले भी इस तरह से स्क्वायर बनेंगे, है ना, ऐसे करके। तो वहां पर क्या होता है, काउंट करना आपको होता है मुश्किल। तो आप क्या करो, इसको ना कॉलम वाइज और रो वाइज ना दोनों पे नंबरिंग करो। तो जैसे 1 2 3 और 4, तो वैसे 1 2 3 और 4 कर दो। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, जैसे सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो आप क्या करोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर कर दोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि टोटल स्क्वायर कितने निकलेंगे। इसमें से कितना आएगा करके बताओ। ये 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 25 4 29 और 1 30। यहाँ पर आपके पास 30 निकलेगा। ठीक है, तो ये तो केस हो गया जब आपको फिगर भी एक ऐसा दिया है जो 4x4 का है। मतलब वहां पर अगर आपको 4 इधर रो में दिए हुए हैं, 4 ही कॉलम में अगर ग्रिड दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या है, वो 4x4 का है। तो आपने इस तरह से स्क्वायर करके बना दिया और बोल दिया टोटल नंबर ऑफ 3 स्क्वायर बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी तब बढ़ जाती है जब आपको ये स्क्वायर में ना दे। जैसे 1 2 3 2 इस तरह से दे दिया। तो जैसे 1 2 3 4 और 1 2 और 3 ऐसे बोल दिया तुमको। अब बोला कि इसमें बताओ कितने स्क्वायर बनेंगे। ग्रिड दे दी 4x3 की। तो वहां पर ना एक फॉर्मूला आपको फिर से रटना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए रटने के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली क्योंकि आपको जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, वो रेक्टेंगल वाले का आने का चांसेस ज्यादा होता है कि रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर कितने वो फाइंड करने का या रेक्टेंगल फाइंड करने का। तो जो मैं ये 2-3 चीजें बता रहा हूँ ना, इनको तो जरूर रट लेना। उस केस में आप क्या करते हो, जैसे 4 और 3 आपको गिवन है, आप क्या करो, इसको ना m लेते हो, इसको आप n लोगे। ठीक है, और उसके बाद एक जस्ट एक फॉर्मूला है कि m इंटू n इंटू m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2। कुछ भाई नहीं है ये। m इंटू n में m में से 1 करना तो n में से भी 1 करना है, m में से 2 करना तो n में से भी 2 करना है, बीच में प्लस है। अब आप क्या करोगे, जैसे m का वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 ब्रैकेट में डालो। m माइनस 1 क्या बनेगा 3, 4 में से जाएगा 3 बनेगा। n माइनस 1 क्या बनेगा 2, 3 माइनस 1 2 प्लस m माइनस 2 2 और n माइनस 2 1। इनको सॉल्व करके बताओ फटाफट। यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी माफी चाहेंगे इस चीज के लिए, मैं भूल गया, मैं ये लिखना ना प्लस था यहाँ। इसको प्लस लगा लो तो 12 प्लस 6 प्लस 2 मेरे 20 बन रहे शायद। अच्छा 2 है लास्ट में। हाँ ठीक है सर 20 है। 20 21 बनेगा ना, ये बन गया 20। ठीक है, तो ये 2 ही तरीके हैं। या तो ग्रिड आपको जो है स्क्वायर शेप में देगा, तो आपको जनरली वो बहुत आसान हो जाता है काम उस केस में। तो आपके सीधे सीधे जो है उसको उनको नंबरिंग करके तो सबसे बड़े से लेके और स्टार्टिंग 1 तक जाके उसके स्क्वायर करते जाना है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं देता है ग्रिड जो है, जैसे ये नीचे गिवन है, तो आपको इस फॉर्मूले से करना पड़ता है। अब ये तो हो गया कि आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते, कैसे फाइंड करते हो आप। अब इसी डायग्राम में ना आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल भी अगर फाइंड करने के लिए बोलता है, तब क्या करोगे आप। तो जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूं कि पहला डायग्राम तो ये दे दिया, आपने बोला 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ अगर आपको रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए बोलता है कि आप क्या करते हो, आप रो वाली साइड पे जाके क्या करते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करते हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6।
और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो 6 into 36 तो यहाँ पर ना 36 रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है, और वही काम आप दूसरे वाले ग्रिड में भी कर सकते हो जहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं गिवन है। अगर आपको कुछ इस तरह से गिवन है जैसे 1 2 3 4 और यहाँ से 3 ही दिया है 1 2 and 3, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो यहाँ क्या करोगे 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा 10, और रो में कितना होगा 15, तो आप इसको 10 × 15 कर दोगे 150। तो आप बोलोगे 150 नंबर ऑफ आपके रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। मतलब कुछ चीजें तो रटनी पड़ेंगी, जैसे एसएससी वाले पूरी तैयारी बेचारे रट के करवा देते हैं, मतलब इन लोगों को कि ये रट लो वो रट लो, ये ट्रिक रट लो वो ट्रिक रट लो, तो तुम लोग भी उसको रटो। रेक्टेंगल वाला हाँ रेक्टेंगल वाला आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा रेक्टेंगल वाला अक्सर मिल जाता है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ना। ना पूछा था कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल, तो हम पहले रेक्टेंगल निकालेंगे फिर स्क्वायर निकालेंगे फिर हाँ, दोनों को ऐड कर दोगे। वैसा क्वेश्चन करवा दो, इसमें दोनों निकालने को बोल रहा है, एक बार निकाल लो दोनों। ये यहाँ पर रेक्टेंगल निकाल लिए 150, स्क्वायर और निकाल लो, इसके कितने आएंगे। स्क्वायर के लिए ये 5 है और ये 4 है नीचे कॉलम वाइज। m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ इस फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, थैंक यू।